हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। एक नई वीडियो में एक नई रिक्रूटमेंट के साथ आप लोगों का स्वागत है। DFCCIL ये एक PSU है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी फुल फॉर्म है। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। और इसकी जो मिनिस्ट्री है, रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मीन्स ये रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर में आने वाली एक PSU है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है एंड गवर्नमेंट जॉब है। तो इसमें एक रिक्रूटमेंट आई हुई है। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसका काम क्या होता है। जनरली क्या होता है कि अब इंडिया में एक फ्रेट कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। कॉरिडोर का मतलब होता है रास्ता, जिस पर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ी चलेंगी। मालगाड़ी के लिए इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि भारत में अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन करना है तो वो बहुत टाइम लग जाता है। आप लोगों को पता है, कई कई घंटों कई कई दिन गाड़ी खड़ी रहती है आप लोगों की मालगाड़ी। तो उसी को कम करने के लिए, जो टाइम ट्रेवल है उसी को कम करने के लिए एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। जिसको जो कॉरिडोर बना रही है उसी का, उस PSU का नाम है DFCCIL। ये एक रेलवे के अंडर में ही आती है। तो इसमें एक रिक्रूटमेंट आई हुई है। जो रिक्रूटमेंट आई है वो एक तो एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, जो दूसरी है उसमें जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है। अलग अलग ट्रेड है दोनों की। तो एक एक करके अभी जो शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है, ये नोटिफिकेशन 2 दिन पहले आया था। तो इस नोटिफिकेशन में इन्होंने मेंशन कर दिया है कि किस पोस्ट की कितनी वैकेंसी आने वाली है। डिटेल्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 1-2 दिन में आप लोगों का नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसमें बता दिया जाएगा। तो कौन कौन सी पोस्ट है और किस पोस्ट की कितनी वैकेंसी है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले आती है आप लोगों की एग्जीक्यूटिव की, सिविल ब्रांच वालों की है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव में इलेक्ट्रिकल ब्रांच वालों की है। नेक्स्ट आती है आप लोगों की एग्जीक्यूटिव में ऑपरेशन बिजनेस एंड डेवलपमेंट की है। और एक एग्जीक्यूटिव फाइनेंस वालों के लिए और एक एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स वालों के लिए है। तो ये 4200 ग्रेड पे में आती है जो एग्जीक्यूटिव की जॉब है। किसमें? 4200 ग्रेड पे लेवल 6 की जॉब है आप लोगों की। उसके बाद नेक्स्ट आती है आप, इसका क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, क्योंकि जो लास्ट 2021 में रिक्रूटमेंट आई थी वहीं से मैं आप लोगों को इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बताने वाला हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आती है आप लोगों की जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल वाली, जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की और जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की। जो इसमें जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है आप लोगों की, एक तो आप लोगों की जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की 148 वैकेंसी हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन की है। इसमें जो टोटल वैकेंसी है आप लोगों की 235 वैकेंसी हैं। और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा? तो सिंपल ग्रेजुएशन रहेगा। तो अभी जो इन लोगों ने मेंशन कर रखा है पर्टिकुलर, तो यहाँ पर पर्टिकुलर रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी, फीस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सुटेबल मेडिकल स्टैंडर्ड, तो ये आप लोगों के डिटेल एडवर्टाइजमेंट आएगा। और ये एडवर्टाइजमेंट आप लोग जो DFCCIL की वेबसाइट है उस पर अपलोड किया जाएगा। और बाकी जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन विल बी 20 मई। तो 20 मई से आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं, यानी कल से ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। और जो फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि रहेगी वो 19 जून रहेगी। तो 19 जून तक आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। फीस वगैरह जो और डिटेल नोटिफिकेशन में आ जाएगी। उसके बाद डिटेल एडवर्टाइजमेंट कंटेनिंग ऑल अबाउट फिलिंग अप एप्लीकेशन फॉर्म एंटायर रिक्रूटमेंट प्रोसेस में भी सीन एट, वो वेबसाइट पर आ जाएगा। तो इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि सेम रिक्रूटमेंट 2021 में आई थी। तो एक एक करके सारी पोस्टों का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है देख लेते हैं। उससे पहले मैं बता देता हूँ, ये आप लोग का 2021 का नोटिफिकेशन है। कभी आप लोग बोलो कि सर आप तो फेक न्यूज़ दे रहे हो, तो ये 2021 के नोटिफिकेशन से मैं आप लोग को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रहा हूँ। डिटेल्ड नोटिफिकेशन 1-2 दिन में आ जाएगा। जैसे ही वो आएगा वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो ये 2021 के नोटिफिकेशन में सिर्फ और सिर्फ हम लोग देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था। तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सबसे पहले जो आप लोगों की एग्जीक्यूटिव सिविल की है, एक तो इसकी वैकेंसी आई हुई है एग्जीक्यूटिव सिविल की। तो इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है? डिप्लोमा होना चाहिए, आप लोगों ने पॉलिटेक्निक कर रखी हो। डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का। किस ट्रेड में? सिविल इंजीनियरिंग में आप लोगों के पास डिप्लोमा होना चाहिए। और जो आप लोगों की परसेंटेज है डिप्लोमा में 60% से अबव होनी चाहिए। अगर 60% से कम है तो आप लोग इसका फॉर्म नहीं भर पाओगे। तो यह है एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसके बाद जो एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की है उसका क्या क्राइटेरिया? तो उसमें आप लोगों के पास डिप्लोमा होना चाहिए 3 इयर्स का, इलेक्ट्रिकल में हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, पावर सप्लाई में हो, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में हो, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में हो। और परसेंटेज का क्राइटेरिया सेम रहेगा, आप लोगों के पास मिनिमम 60% मार्क्स होने कंपलसरी है। तो ये एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल वाला है। उसके बाद आता है आप लोगों का इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन वाला। तो जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें भी आप लोग के पास डिप्लोमा होना चाहिए,
3 इयर्स का डिप्लोमा किस में होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, माइक्रो प्रोसेसर में हो, टीवी इंजीनियरिंग में हो, फाइबर ऑप्टिक्स में हो। तो जितनी भी इसमें ब्रांच दे रखी है इनमें से अगर आप लोगों के पास 3 ईयर का डिप्लोमा है और आप लोगों की परसेंटेज 60% से ज़्यादा है तो आप लोग एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन वाला फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, इसकी सबसे ज़्यादा वैकेंसी है इसमें 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 235 वैकेंसी है जो अभी आया है उसमें। अभी मैं इसमें आप लोगों की वैकेंसी दिखा देता हूँ। इसमें जो टोटल वैकेंसी आप लोगों की 235 वैकेंसी है एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन वाले में। तो ये है आप लोगों का ऑपरेशन वाला। तो इसमें जो लास्ट 2021 में वैकेंसी थी 237 थी और इस बार जो वैकेंसी है 235 वैकेंसी है, सेम उतनी ही वैकेंसी है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, लेकिन आप लोगों के जो मार्क्स है 60% होने चाहिए। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ग्रेजुएशन वालों के लिए। वैकेंसी भी 235 है। सिंपल ग्रेजुएशन हो, आप लोगों ने बीए कर रखी हो या फिर आप लोगों ने बीएससी कर रखी हो या फिर आप लोगों ने बीकॉम कर रखी हो, बीटेक कर रखी हो, एमकॉम कर रखी हो, एमटेक कर रखी हो, कुछ भी कर रखा हो, सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन होनी जरूरी है सिंपल। और आप लोगों की जो परसेंटेज है वो 60% होनी चाहिए तो आप लोग इसका फॉर्म फिल कर पाओगे। तो ये एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन वाला है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की वैकेंसी नहीं है। अब हम लोग चलते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव पे। इसमें इलेक्ट्रिकल की जो वैकेंसी है उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप लोगों के पास 10th पास कर रखी होनी चाहिए, 60% मार्क्स होने चाहिए 10th में। उसके पास आप लोगों के पास ITI का क्या होना चाहिए, एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक ITI होनी चाहिए। और आप लोगों ने 10th कर रखी हो 60% मार्क्स से, और ITI में भी आप लोगों के 60% मार्क्स होने कंपलसरी है, तो आप लोग जूनियर एग्जीक्यूटिव का भर पाओगे। ये लेवल 5 में आता है और इसका जो बेसिक रहेगा वो ये लेवल 5 में रहेगा, तो लेवल 5 की जॉब है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल वाला। तो इसमें आप लोगों के पास 10th होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ। उसके बाद ITI होनी चाहिए। ITI किस ट्रेड में होनी चाहिए, सारी ट्रेड इन्होंने मेंशन कर रखी है। इनमें से अगर आप लोगों ने किसी भी ट्रेड में ITI कर रखी है और 60% मार्क्स हैं तो आप लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी रख पाओगे। उसके बाद जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन वाली, तो इसकी वैकेंसी नहीं आई है इस बार, तो इसकी वैकेंसी नहीं है जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन की। उसके बाद नेक्स्ट आती है आप लोगों की जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की। तो जो जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की है तो इसमें क्या होना चाहिए, आप लोगों के पास 60% मार्क्स होने चाहिए 10th में। उसके बाद ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, फिटर में हो, इलेक्ट्रीशियन में हो, मोटर में हो, मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इनमें से किसी में भी आप लोगों के पास अगर ITI का सर्टिफिकेट है 60% मार्क्स के साथ और 10th में 60% मार्क्स हैं तो आप लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी रखते हो। तो सारी पोस्टों की मैंने आप लोगों के लिए एलिजिबिलिटी बता दी है। उसके बाद जो फीस वगैरह है तो वो भी ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी। तो फीस देख लेते हैं, इसकी फ़ीस कितनी रहने वाली है। फीस इसकी जो ग्रेड पे तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, फीस भी देख लेते हैं। जो आप लोगों की फ़ीस रहेगी तो जो एग्जीक्यूटिव की 900 रुपये रहेगी और जो जूनियर एग्जीक्यूटिव है उनकी आप लोगों की 700 रुपये फ़ीस रहने वाली है। उसके बाद जो SC ST PWD कैंडिडेट्स है उनकी कोई भी फ़ीस नहीं लगेगी, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम पैटर्न था ऑलमोस्ट वही पैटर्न आप लोगों को इस साल भी देखने को मिलेगा। जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ कि किस तरीके से सिलेक्शन होगा। जो आप लोगों की एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है इसमें आप लोगों का क्या होगा, सिविल वालों में सिर्फ एक CBT होगा। उसके बाद आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। नेक्स्ट आप लोगों का मेडिकल टेस्ट होगा। इसमें 3 स्टेज होगी। जो एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल वाला उसमें भी सेम रहेगा, और जो आप लोगों का एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन वाला है तो इसमें क्या होगा, आप लोगों का कंप्यूटर बेस्ड CBT होगा। उसके बाद इसमें साइको होगा, देन आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होगा। तो इसमें ये आप लोगों का ये रहेगा। उसके बाद जो आप लोगों की एग्जीक्यूटिव वाली है जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल की है और इलेक्ट्रिकल की और मैकेनिकल वाली, तो इसमें क्या होगा, आप लोगों का CBT होगा। साइको इनमें किसी में भी नहीं है। उसके बाद आप लोगों का वो होगा क्या नाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और लास्ट में आप लोगों का मेडिकल होगा। तो इसे 3 स्टेज में होगा। एग्जाम का सिलेबस क्या रहने वाला है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ कि लास्ट ईयर क्या सिलेबस था, ऑलमोस्ट वही सिलेबस रहेगा। तो ये सिलेबस था, लगभग यही सिलेबस आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो आप लोगों का CBT होगा, जो पहला पेपर होगा, वो उसमें क्या होंगे, टोटल 120 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो 120 क्वेश्चन होंगे। तो जो आप लोगों की ट्रेड है मैं उसके हिसाब से बताता हूँ। जो आप लोगों का सिविल वाला है, जो एग्जीक्यूटिव सिविल वाला है, तो उसमें क्या होगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में डिवाइड होंगे, 24 एंड 96। पार्ट 1 में क्या होगा, 24 क्वेश्चन में JK पूछी जाएगी, एप्टीट्यूड और रीजनिंग पूछी जाएगी। उसके बाद जो पार्ट 2 रहेगा उसमें 96 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आप लोगों का जो टेक्निकल फील्ड है उससे रिलेटेड होंगे। ठीक उसी तरीके से जो इलेक्ट्रिकल वाले उनका भी सेम रहेगा। 24 के आप लोगों का नॉन टेक्ट पूछा जाएगा और 96 का आप लोगों का टेक्निकल पूछा जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट जो आप लोग वेट कर रहे होंगे, जो सिर्फ ग्रेजुएशन बेस्ड है, एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीडी वाला, इसमें टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 120 के 120 ऑलमोस्ट किससे रहेंगे, 24-24 के पार्ट रहेंगे। तो ये रहेगा आप लोगों का 24-24 का एक पार्ट रहेगा। 24 में आप लोगों की क्या रहेगी, जनरल नॉलेज रहेगी। 24 में आप लोगों की साइंस भी रहेगी। 24 नंबर की आप लोगों की रेलवे की हिस्ट्री पूछी जाएगी और 24 नंबर का आप लोग का मैथ रीजनिंग पूछा जाएगा। और इसमें आप लोगों के ये भी रहेंगे, इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग कस्टमर रिलेशन भी आने वाला है, तो ये भी आप लोग पढ़ के जाइएगा। बाकी इसका जो डिटेल है वो जैसे ही आएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन पैटर्न आप लोगों का ऑलमोस्ट ये रहेगा 120 क्वेश्चन। उसके बाद आप लोगों का साइको होगा, देन आप लोगों का डीवी और फाइनल मेडिकल के बाद आप लोगों को ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो जो जूनियर एग्जीक्यूटिव वाला है वो भी देख लेते हैं। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव में आप लोगों का इसमें 60-60 में 2 पार्ट में डिवाइड होंगे। 60 का नॉन टेक रहेगा और 60 का टेक्निकल रहेगा, जिस फील्ड से भी आप लोगों ने IIT कर रखी थी। तो ये नोटिफिकेशन था। मे भी हो सकता है कि कल तक आप लोगों का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो जैसे ही आएगा वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो ये नई रिक्रूटमेंट है, आप लोग हर कोई जो भी कैंडिडेट एलिजिबिलिटी रखते हैं तो इसका फॉर्म भरिएगा। अगर हाई स्टडी चैनल की ओर से दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।